जम्मू कश्मीर में कई ऐसे कर्मचारी हैं जिनको काम करने में कोई आनंद नहीं आता, लेकिन पैसा सैलरी महीने महीने आनी चाहिए। और इसके ऊपर अगर करप्शन का पैसा आए और इन्हें अगर पता चले कि कहीं इनको ज़्यादा मोटा पैसा मिल रहा है, तो फिर तो ये जान देने के लिए तैयार है। ऐसे कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाना शुरू कर दिया गया है। इससे पहले भी हमने आपको खबर दिखाई थी जिसमें हमने आपको बताया था कि गवर्नमेंट्स की तरफ से ये कहा गया है कि जितने भी डेड वुड्स हैं उनकी लिस्ट बनाई जाए और उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाए। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए प्रशासन की तरफ से ये फैसला लिया गया है कि कम से कम 7 से 8 कर्मचारी जो हैं उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। और इसमें ज़्यादातर जो कर्मचारी हैं 7-8 करप्शन के चार्जेस इनके ऊपर थे। और थोड़ा वेला बैठने की भी, डोगरी में एक शब्द वेला, ये वेले बैठने की भी इन लोगों को आदत हो गई होगी। पैसा बहुत ज़्यादा आ गया होगा तो क्या करेंगे काम करके, तो इनको बाहर का रास्ता दिखाया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं प्रश्न ज़रूर उठते हैं कि ये लोग आखिर सरकारी कर्मचारी क्या कर रहे हैं। चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने से पहले एक बात और मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा। मैंने कई लोगों से इसके ऊपर बात की, जो पुराने लोग हैं, जो रिटायर्ड हो गए हैं, उनसे भी बात की तो उन्होंने कहा कि करप्शन समाप्त नहीं हो सकती जम्मू कश्मीर से, क्योंकि नीचे से लेकर ऊपर तक पैसा जाता है। और मोदी सरकार आने के बाद, या हम यूं कहें आर्टिकल 370 और 35A को हटाने के बाद करप्शन बढ़ गई है। ये बात हमें बताई गई। इसमें कितनी सच्चाई हम नहीं जानते, लेकिन अगर पैसा नीचे से ऊपर तक, उन्होंने कहा नीचे से ऐसे फेंका जाता है और ऊपर तक जाता है पैसा। अभी ऊपर कहाँ तक जा रहा है और कौन लोग खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं, इन लोगों की प्रॉपर्टियाँ कब चेक होंगी, ये लोग कहाँ से पैसा लाते हैं, कहाँ लगाते हैं, इनकी जितनी सैलरी है उससे ज़्यादा ये कुछ कर रहे हैं, ये सारी जानकारियाँ कौन एकत्रित करेगा। लेकिन 8 कर्मचारी जो हैं उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया है। इसके ऊपर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं प्रोफेसर एस के भल्ला, जो सिविल विजिलेंस सेल के फाउंडर मेंबर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। तो 8 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। इससे पहले भी हमने चर्चा की थी और आपने भी कई बार कहा कि कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। तो अब आप कैसे देख रहे हैं? अच्छा स्टेप है ये, इज द राइट स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। देर आए दुरुस्त आए। लेकिन जो मेरी मेमोरी मुझे बता रही है, फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ है कि वो हट को एक में ही निकाल दिया गया, इन वन गो। इससे पहले कभी नहीं हुआ? पहले भी निकाला है, लेकिन ये कुछ थोड़ा डिफरेंट किस्म का है मसला। ये डिफरेंट जैसे? अब छोड़ी इस बात को, थोड़ा डिफरेंट है। आप ये मतलब इन वन गो, मतलब इकट्ठे निकाल दिया गया। कौन एक्चुअली इसमें दीपू जी बात ही है, इसमें कुछ पिछले दिनों में इसमें कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया था कि जो सेक्शन 226(2) है ना, इसमें कुछ इन्होंने कुछ किया था, इसको चेंज किया था थोड़ा। वैसे ये आर्टिकल पुराना है, सेक्शन पुराना है, बहुत पुराना है, लेकिन इसको थोड़ा सा इन्होंने अमेंडमेंट की थी। और उस अमेंडमेंट में ये भी लिखा था कि जो रेलेवेंट बात है हम वही करें कि जो क्राइटेरिया क्या होगा निकालने का। उसमें ये लिखा था द इंटेग्रिटी, वहाँ पे निकाल सकते हैं जहाँ द इंटेग्रिटी ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट इज डाउटफुल। जहाँ पे किसकी इंटेग्रिटी डाउटफुल है, निकाल सकते हैं। बस इतनी सी बात पे निकाल सकते हैं? हाँ, निकाल सकते हैं। ये पहला पॉइंट है। उसमें यह भी था कि अगर एफिशिएंसी किसी कम हो जाती है, वेयर देयर इज अ सडन एंड स्टीप फॉल इन द कॉम्पिटेंस एफिशिएंसी ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट, पहले कुछ काम ठीक कर रहे होंगे, अब थोड़े वो ढीले पड़ गए, फिर भी निकाला जा सकता है उनको। और जहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट आ जाता, तीसरा पॉइंट ये भी था, यहाँ पब्लिक इंटरेस्ट, ये बड़ी वाइड टर्म है पब्लिक इंटरेस्ट की, बहुत बड़ी इंटरप्रिटेशन। तो ये मोटी मोटी बातें थी। तो अब काफ़ी वो एम्प्लॉइज़ वालों ने शोर भी किया था, मुझे जो याद आ रहा है आपको, ये जो मेरे पास ये नोटिफिकेशन पढ़ रहा हूँ 22 अक्टूबर 2020 की, तो समझ लीजिए 1 साल हो गया। तो लोगों ने कहा ये बड़ा हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो कुछ हुआ नहीं था। अब गवर्नमेंट ने कुछ सोचा होगा, तो इसलिए उन्होंने थोड़ा सा एक्शन इनिशिएट किया। ये इन वन गो पहले वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 8 किया। इट्स अ गुड स्टेप, फॉर दैट वी कंग्रेचुलेट एलजी साहब एंड चीफ सेक्रेटरी साहब, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन को तो यही मैनेज करते हैं। तो
बट अगेन आई विल टेल यू फ्रेंकली, अगेन दिस स्मॉल स्टेप, क्योंकि समुद्र है ना, ये समुद्र एक छोटा सा भी है, इन्होंने को किया है स्टार्ट, तो उम्मीद करते हैं कि और भी जो ऐसे लोग दागी लोग हैं उन पर कार्रवाई होगी। डेड वुड्स, दागी लोग, डेड वुड जो भी कह लें, इनकॉम्पिटेंट, इनएक्टिव, जिनकी डाउटफुल है, जो भी इनको कैटेगरी में रख लें, इनको निकाला जाएगा ताकि कुछ सफाई हो। लेकिन ये हैं कौन कौन और इनके ऊपर किस तरह के मामले हैं? देखो जी, आपको पता ही है, आप खुद पत्रकार हैं, लेकिन चलो हमने एक सुबह अखबार देखी थी, उसमें कोई नाम लिखे हुए थे जो 8 लोग थे। हाँ, जिसमें कोई रविंद्र कुमार भट्ट जी हैं, कोई वानी साहब हैं, कोई नूर आलम जी हैं, ये बेसिकली मेरे ख्याल रजौरी के हैं। और इनको मैंने एक बार एक RTI भी भेजी थी, और ये RTI का जवाब देने में भी इनको बड़ी तकलीफ हो रही थी, मुझे याद है यार है, उनकी काफ़ी प्रॉपर्टी वगैरह मुझे याद है, यहाँ पे काफ़ी है। और ये कोई मुजीबर रहमान जी हैं, ये ऑलरेडी अंडर सस्पेंशन है, कोई बड़े साहब हैं श्रीनगर में, और कुछ थोड़े छोटे लोग भी हैं, छोटे मतलब डेजिग्नेशन वाइज, छोटा तो वैसे बड़ा कोई भी नहीं होता, डेजिग्नेशन वाइज। तो वो कोई मयूद्दीन जी हैं जूनियर असिस्टेंट, कोई राकेश कुमार परगाल जी हैं, वो फूड एंड सप्लाईज में थे, और पुरुषोत्तम कुमार कोई स्टोर कीपर, ये कोई फूड एंड सप्लाई में, फूड एंड सप्लाई भी डिपार्टमेंट भी काफ़ी सुर्खियों में इस पहली लिस्ट में आया है। और JKAS के लोग फूड एंड सप्लाई वाले काफी मेहनत कर, मतलब इन सुर्खियों में थोड़ा है इस 8 की लिस्ट में। लेकिन मुझे इसमें ऐड करना पड़ेगा कि अपनी तरफ से मेरे ख्याल पुलिस में करप्शन खत्म हो चुकी है, मेरे ख्याल में पुलिस डिपार्टमेंट में कोई करप्शन है ही नहीं। वैसे पुलिस में होगा नहीं ना, होगा ही नहीं तो फिर करना क्या, जब है ही नहीं तो अच्छी बात है ना, नहीं है वो पता नहीं लगने देते ना, बड़े शार्प हैं वो लोग। पुलिस में कोई, एक्साइज डिपार्टमेंट में कोई करप्शन कोई नहीं है, सारे एक्साइज इंस्पेक्टर, फॉरेस्ट वाले सारे ठीक ठाक। कमाल ऐसे थोड़ी एक बार ये मुझे तो कई बार लगता है ये बड़ी को रूहानी लिस्ट आई है। रेवेन्यू वाले में थोड़ा सा टच कर दिया, टच क्या किया अभी, हाँ टच किया एक बंदे को, शायद एक बंदे को टच किया इन्होंने, वानी साहब जो कि रीजनल डायरेक्टर सर्वे एंड लैंड रिकॉर्ड, एक को टच कर दिया रेवेन्यू वाले को। ये सारे KS ऑफिसर यहाँ लिखा JKAS, ये चल लिखा JKAS लिखा हुआ है। हाँ, जो 4 वही जो हम रिकॉर्ड से पढ़ रहे, 4 JKAS, एक वही BMO थे, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर होंगे ना, वही BMO डॉक्टर साहब, हाँ वो डॉक्टर फयाज अहमद बांडे, क्या लिखा नाम उनका। तो इस तरीके से बाकी कोई छोटे मुलाजिम हैं वो फूड एंड सप्लाई। लेकिन मैं फिर आपको दोबारा फिर कहूँगा बड़ी गर्म जोशी से कि पुलिस में मेरा ख्याल सब ऑनेस्ट, पुलिस सारी ऑनेस्ट है हमारी JNK में। पुलिस में कोई बंदा मिले नहीं इनको, एक्साइज डिपार्टमेंट में मिले नहीं, फॉरेस्ट वाले सब साफ हो गए। बड़ी रूहानी लिस्ट है वैसे, तो फिर भी हम वेलकम करते हैं इस लिस्ट को, ऐसी बात नहीं। छोटा मोटा संदेश गया है कि आप गलत ना करें। मैंने इसलिए तो कहा ना बिगिनिंग में, मैं बड़ी स्पष्ट बात करता हूँ, बिगिनिंग है, वेल बिगन हाफ डन। हम कहें जी ऐसी बात नहीं है, हमें अच्छी लगी लिस्ट, हम इसको वेलकम करते हैं, अदरवाइज हमने कंग्रेचुलेट करने का फायदा नहीं था कुछ। नहीं, पहले हमने आपका इंटरव्यू किया था तो आपने एक लिस्ट दिखाई थी, उसमें काफी ज्यादा लोग आपने बताए थे कि ये सारे डेड बॉडी। लिस्ट में वो एक RTI की इन्फॉर्मेशन थी, शायद हमने डाली थी, जिसमें काफी ब्यूरोक्रेट्स भी थे, ब्यूरोक्रेट्स भी सारे ऑनेस्ट हो गए। जब बात आप कर रहे हैं तो स्पष्ट करें ना, क्या वो हम गोल मोल बात करें। और इंटरेस्टिंग बात है कि रविंद्र कुमार भट्ट जी को मुझे अब थोड़ी सी अपनी ऐनक भी लगानी पड़ेगी और अपनी फाइल भी खोलनी पड़ेगी 2 मिनट के लिए। इसमें यह लिखा है इनका कोई रोशनी का मैटर भी था। अच्छा, तो रोशनी भी हमारा थोड़ा सा उसके साथ लगाव है। ये लिखा है भट्ट वाज इन्वॉल्व इन इरेगुलर ट्रांसफर ऑफ स्टेट लैंड अंडर रोशनी स्कीम, और उन्होंने खुद ही अपने तरीके से ही लोअर प्राइस फिक्स की। अच्छा, खुद ही जब नशा होता पावर का, जब कुछ जो मर्जी कर दो। और उस पर वो ये भी और भी इन पर इल्ज़ामात हैं, लेकिन रोशनी का भी मसला, इसलिए मैं रोशनी का बोल रहा हूँ। लेकिन मैं इसमें कहना चाहूँगा सबको क्लियरली, ऐसा ही मसले में 2 IAS ऑफिसर फंसे हुए हैं स्टेट के। एक शायद दिल्ली जा चुके हैं या स्टेट में नहीं है, एक अभी भी हैं, उनको अभी टच नहीं किया गया। वो अभी कोई प्राइस फिक्सेशन का मसला है, मेरे पास सारे कागज पड़े हुए हैं। उनके नाम मेरा ख्याल रोशनी, वो जो जजमेंट आई है शायद उनमें नाम भी है उनके, मेरी अगर मेमोरी मुझे धोखा नहीं दे रही, लेकिन उनको टच नहीं किया गया।
शायद वो बाद में रूहानी हो गए होंगे। नहीं तो इनको क्यों टच किया गया? मैं क्या जाऊँ उसके बारे में, मैं क्या जाऊँ, मैं आपको बात बता रहा हूँ। इसी किस्म का है उनका भी केस, लेकिन उन्होंने डिग्री पास की है, कहते हैं IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। मतलब ऊपर भगवान है, नीचे ये IAS के लोग होते हैं। बस इससे तो क्या ये करप्ट नहीं होते? ना, ये नहीं होते ना, ये नहीं होते। और खासकर J&K के तो होते ही नहीं ना बिल्कुल। क्योंकि यहाँ जो पानी मिलता है हमें, बड़ा स्वच्छ पानी मिलता है, स्वच्छ हवा मिलती है, सब कुछ स्वच्छ मिलता है, तो करप्शन कैसे होगी यहाँ? ये बड़ा सवाल है कि पुलिस के जो कर्मचारी हैं वो बिल्कुल क्लियर साफ साफ नहीं होंगे ना, जब आप हमें जबरदस्ती थोड़ी लोगों को कहना आप करप्ट हो, तो साफ होंगे ना, तो अच्छी बात है। मैंने एक शुरुआत में एक लाइन बोली, मुझे कोई बुजुर्ग ही बोल रहे थे जो रिटायर्ड हुए हैं आपकी तरह, उन्होंने कहा जी नीचे से ऊपर तक पैसा जा रहा है। देखो जी, मैं इसमें बात आपको दीपू जी क्लियर कर दूँ। मैं उन बुजुर्गों का नाम नहीं पूछ रहा, मैं उनको नमस्कार करता हूँ। उन्होंने एक बयान तो दे दिया, लेकिन आपने उनसे ये भी पूछना था, ए बुजुर्ग साहब, आपने कुछ किया इस लेवल में, कुछ काम कभी किया? आपने कभी किसी गवर्नर साहब को कभी चिट्ठी लिखी? आप भी कुछ करें ना, गवर्नर साहब की मदद करें, कुछ आपने कुछ किया? आपने कोई कभी RTI डाली? कभी आप किसने, आपने कोई कभी इंटरेस्ट शो किया किसी PIL में? कभी आपने कोई अखबार में कोई छोटा मोटा लेटर लिखा? आपने सीधा बयान दे दिया, ऊपर से नीचे करप्शन है। तो अगर उसने पूछा आपने क्या किया, है जी मैंने थोड़ी करना है, अब गवर्नमेंट ने करना है। गवर्नमेंट कौन होती है? हम लोग ही गवर्नमेंट होते हैं। शायद आपको मेरी बात का, नहीं नहीं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, अगर हम सारी चीज़ें मोदी साहब पे छोड़ देंगे, सारी चीज़ें LG साहब पे छोड़ देंगे, सारी चीज़ें चीफ सेक्रेटरी साहब के ऊपर छोड़ देंगे, करप्शन कभी खत्म नहीं हो सकती। हम लोगों को भी कुछ छोटा मोटा योगदान देना होगा। उनको भी पता क्या है मसला, हमें भी पता है, आपको भी पता है, लेकिन सब काम गवर्नमेंट ही करेगी। और हम सब खाली सुबह उठ के अखबार पढ़ेंगे और देखेंगे मैं तो ठीक ठाक हूँ, मेरा कोई रिलेशन तो ठीक ठाक है, ऐसी बात नहीं बनेगी। देख लेंगे 2-4 दिन में, 1-2 दिन में, कल ही देख लेंगे कितने लोग ये जो LG साहब ने एक्शन लिया है इस पर अपनी को टिप्पणी बताएंगे। देख लेंगे, 2 दिन में टेस्ट हो जाएगा। नहीं ये जितने लोग जिनको बाहर का रास्ता दिखाया गया है, ऐसा नहीं ना हो ये कोर्ट में जाएं तो वहां जाके दैट्स अ डिफरेंट मैटर। जाएंगे नहीं जाएंगे क्या होगा मैं उसका नहीं जानता, वो मसला जो मुझे जिसका नहीं है, जाएंगे या नहीं करेंगे, जो भी करेंगे दैट इज अ डिफरेंट एरिया। लेकिन ये 8 बंदे आइडेंटिफाइड हो गए ना, कि नहीं हुए? हुए ना, बस हमारी यहाँ तक है। कोर्ट में जाएंगे, रिलीफ मिलेगा नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट क्या पॉइंट है, वो एक अलग बात है, वो अलग इशू है। ये 8 बंदे हैं, और उसमें एक प्रगाल जी का नाम भी मुझे याद आ रहा है। इनको मैं मिला हूँ, प्रगाल जी को मैंने देखा है, काफ़ी जोशीले आदमी हैं, काफ़ी पैसे इन्होंने इकट्ठे किए, और एक जम्मू के नामी ग्रामी वकील की काफ़ी सेवा करते रहे। वकीलों की सेवा? एक नामी ग्रामी, वकीलों की नहीं, वकील वकील नू तो फिर वो सारे वकील मेरे साथ नाराज हो जाएंगे। एक नामी ग्रामी वकील की काफ़ी सेवा करते रहे पब्लिक इंटरेस्ट में। नाम नहीं पूछना मेरे बकवास से, नाम नहीं बताया जा सकता। पब्लिक इंटरेस्ट क्या होगा? कोई लोक सेवा करते थे ये लोग? और फिर मैं ज़रा ऐसे लाइटर मूड में बोलता हूँ, क्या पब्लिक इंटरेस्ट है, अपने लोगों के मसले होते हैं तो वो सेवा शेवा करते रहते हैं ना। उनके पास बड़ा राशन शासन होता है, बड़ा कुछ होता है इनके पास, फूड एंड सप्लाईज वालों के पास बड़े, उनके पास बड़े सिस्टम होते हैं। ज़्यादा क्या इनका वो पटारा खोलें हम, बताइए आपको। तो वकील साहब कितना बहुत ज़्यादा खाते थे? मैं क्या बताऊँ खाते थे या क्या करते थे, लेकिन वो सेवा करते थे। ठीक है ना जी, आप क्या सेवा कहते हैं, अच्छी बात है ना। लेकिन चलिए, ये जो एक्ट हुआ है 8 लोगों के ऊपर, इसके आगे क्या आप किस तरह से देख रहे हैं? आगे हम उम्मीद करते हैं कि दिवाली से पहले एक और किश्त आनी चाहिए मेरे ख्याल में, और उसमें कम से कम 40-50 आदमी होने चाहिए। ये 8 तो ऐसे ही है अभी छू अंतर, 40-50 की लिस्ट आनी चाहिए, और उसमें कुछ IAS अफसर भी होने चाहिए। सॉरी, IAS वाले नहीं होने चाहिए, वो ऑनेस्ट, वो मैंने पहले बोला, मैं अपने स्टेटमेंट को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर सकता। उनको नहीं टच करना है, नहीं ना, उनको नहीं करना टच। दीपक जी, इट्स ए जोक, इट्स ए क्रूअल जोक। मैं ज़्यादा बोलूँगा तो फिर बात बड़ी दूर तक जाएगी, लेकिन फिर भी जो किया हम उसको स्वागत करते हैं उसका। चलिए, शुक्रिया हमसे बात। मेहरबानी आप। तो प्रोफेसर साहब तो स्वागत कर रहे हैं, जो भी एक्ट किया गया है इसमें जो भी कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया, स्वागत किया है। लेकिन सवाल कई उठते हैं
कि क्या ये सिर्फ 7-8 लोग ही करप्ट थे? क्या इतने ज़्यादा डिपार्टमेंट हैं, उन सभी डिपार्टमेंटों के अंदर जितने भी कर्मचारी हैं वो बिल्कुल पाक साफ हैं, उनकी छवि बिल्कुल दागदार नहीं है? पुलिस डिपार्टमेंट का स्पेशली इन्होंने नाम लिया और कहा कि वो लोग करप्ट नहीं है। अब अगर ये लोग करप्ट नहीं हैं तो फिर कौन लोग करप्ट हैं? और ये लोग फिर थोड़ा सा सीरियस मैटर है। हमें लगता है कि इसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन ध्यान दे, सरकार ध्यान दे, और जितने भी लोग करप्ट हैं, एक्ट तो आपको करना ही होगा, सज़ा तो देनी होगी। अगर सज़ा नहीं दी जाएगी तो ये बढ़ता जाएगा, इसको रोक नहीं सकते। और गले का फंदा उन लोगों के लिए भी बनेगा जो इस समय सत्ता में है, क्योंकि ये लोग तो मौका आने पर अपना रंग दिखाएंगे। बाकी आप लोग राय ज़रूर रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।